नमस्कार साथियों, भिंड से एक खबर आई जिसने पूरे देश में एक बड़ा सवाल बीजेपी के एक बड़बोले और मनबड़ विधायक पर उठा दिया। मामला ये था कि एक विधायक तुरंत कलेक्टर को मारने पहुंच गए, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन शर्मा भी भिंड से मौजूद हैं, वो भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। हम आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले ये बड़बोले और मनबड़ विधायक के बारे में आपको कुछ जानना और देखना ज़रूर चाहिए, जिससे आपको पता चल सके एक कलेक्टर जो ज़िले को एक तरीके से चलाता है, वो ज़िले का मालिक होता है, उसको एक विधायक मारने पहुंचा है। इतना भी ख्याल नहीं कि इससे प्रोटोकॉल टूटता है। विधायक को देखिए, जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो जाहिर सी बात है उसको उसकी जवाबदेही होती है पब्लिक के प्रति, लेकिन जवाबदेही को इस तरह से बाहुबल के आधार पर दिखाना किसी भी कानून में कानून सम्मत दिखता नहीं है। तो आपको पहले हम वो वीडियो पूरा दिखाते हैं कि कैसे विधायक बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर को मारने पहुंचे, और जब मारने पहुंचे तो सिर्फ मतलब वो गुस्से में अपनी भावनाओं को इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं रही। पहले पूरा वीडियो देखिए आप। किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा के हमसे उल्टी रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी। आगे जल्दी तुम आए। प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है। दिया उसने आया सर, हम वसूली कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि भिंड जिले में खाद्य संकट था, किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, तो पहले तय हुआ कि कलेक्टर के घर का घेराव किया जाएगा। वहां पर कुछ लोग पहुंचे, आप देख ही रहे हैं, वहां चोर चोर के नारे लगा रहे हैं ये सारे लोग। और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि कलेक्टर नरेंद्र कुशवाहा, ये विधायक हैं जो आप देख रहे हैं, जो खादी में नजर आ रहे हैं, सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया। और उनके जो समर्थक थे कुशवाहा जी के, वो और उनको भड़का रहे थे, वहां पीछे से नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन कलेक्टर ने यहां अनुशासन का परिचय दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर खाद्य संकट है तो इसको निपटाने के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर इनको सुलझाया जा सकता है, सरकार से शिकायत की जा सकती थी। लेकिन कुशवाहा साहब का, नरेंद्र कुशवाहा का यह मानना है कि जानबूझकर कलेक्टर नहीं दे रहे हैं लोगों को, मतलब किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं। मेरे सहयोगी सचिन शर्मा जो भिंड जिले से हैं, वो बताएंगे आपको इस पर पूरी डिटेल। सचिन, पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले में विधायक इतने जो आग बबूला हुए, आखिर वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है, और क्या ये विधायक को पता नहीं था कि कलेक्टर पर हाथ उठाना एक गैर कानूनी कदम हो सकता है उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो वजह सामने निकल कर आ रही है, ये वजह खाद की वजह सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जब कलेक्टर साहब पर ये हाथ उठाते हैं तो उससे पहले कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्वालियर चंबल संभाग है और ये जो भिंड मुरैना जो बेल्ट लगता है, यहाँ रेत सबसे अधिक होती है और यहाँ पर रेत का खनन भी ज्यादा सबसे अधिक होता है। तो वहां पर जब से भिंड कलेक्टर आए हैं तो रेत की सख्ती ज्यादा देखने को मिल रही है। और उन्होंने जब शुरू में जब विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से कहा कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा, तो उन्होंने भी पलटवार किया कि तुम चोर, तू चोर, मैं चोर नहीं। तो उन्होंने फिर बात एक दूसरे में जाना बढ़ी और उन्होंने फिर उंगली कैसे दिखाई कलेक्टर साहब ने, तो उन्होंने मुक्का जो हाथ उठा लिया मारने के लिए। लेकिन जो गार्ड थे, जो गार्ड थे, पुलिस वाले थे, वो बीच में आ गए, उन्होंने हाथ दोनों तरफ से लगा लिए और उन्हें जाने नहीं दिया। एक और जहां विधायक कहते हैं कि खाद का संकट है और खाद किसानों को नहीं मिल रहा, वो मेरे पास आए, सुबह जो महिलाएं थी वो भी आई, रात रात भर लाइन में लग रही है, तो मैं इनका घेराव करने के लिए चला आया है। लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिला। जब
कलेक्टर साहब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं ये सब यहाँ नहीं चलेगा, और औकात की कुछ बात बीच में आती है, इसी को लेकर ये तनातनी फिर इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ उनके समर्थक भी स्वयं नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक हैं, वो स्वयं कहते हैं कि लगाओ नारे, और चोर यहाँ पर फिर कलेक्टर चोर है और कलेक्टर के तमाम नारे लगाए जाते हैं, कलेक्टर को हटाओ। तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें एक यही छवि बन रही है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर को धमकाने की कोशिश की है, और एक तरफ खाद्य संकट और बालू चोरी, ये रेत चोरी, दोनों का कोई कनेक्शन है ही नहीं। एक किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक पूरा प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो अचानक कलेक्टर ये रेत चोरी वाला मामला क्यों लेकर आए? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, कहीं ना कहीं राजनीतिक कयास जब इस मामले पे उठे तो सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें इसमें आई हैं कि कलेक्टर रेत नहीं चलने दे रहा, इससे विधायक खाद्य का सहारा लेके वहां पहुंचे हैं। तो कई लोग यह कह रहे हैं कि खाद्य नहीं मिल पा रहा है इसलिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें भी सामने आ रही हैं कि लोकल स्थानीय लोगों की रेत नहीं चल पा रही है, जो अवैध रेत चलाते हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन थोड़ा बहुत करने के लिए इस आड़ में पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। अब चूंकि कहीं ना कहीं ये मामला भी है कि कहीं ना कहीं धमकाने का भी एक मामला ऐसा सामने आ रहा है कि एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, आपस में बैठ के या प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य लोगों से भी इसकी शिकायत की जा सकती थी, बैठकर इसका मुद्दा हल किया जा सकता था, लेकिन इतना आक्रामकता उस वक्त अगर दिखाना तो कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा संदेश देता है। कुशवाहा साहब की है, उन्होंने क्या इसकी कोई शिकायत चाहते तो प्रभारी मंत्री से भी कर सकते थे, सरकार तक भी पहुंचा सकते थे, इतना मुश्किल था नहीं उनके लिए। क्या कोई इससे पहले खाद्य संकट को लेकर उन्होंने कोई भी शिकायत की है? जी नहीं, अभी ऐसा कोई ऐसा सोशल मीडिया पर या इससे पहले कोई ऐसा तो बयान सामने नहीं आया उनका कि खाद को लेकर वो कोई ऐसा बयान दे रहे हो, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के यहाँ पर भिंड जिले में कुछ महीने ही पहले प्रोग्राम हो गए हैं और लगातार उनके 3-4 प्रोग्राम भिंड जिले में हो गए हैं, ग्वालियर में हो गए हैं। अगर कोई ऐसा संबंधित हो, और प्रभारी मंत्री 15 दिन पहले ही आए थे, उनके भी दौरा होते रहते हैं, अगर ऐसा कोई संबंध में अगर होता तो वो उनसे शिकायत करते, इस मामले में उनसे बात करते। लेकिन कल जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे इस प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाती है कि आखिर जब हम देख पा रहे हैं विधायक कलेक्टर के घर के अंदर भी दाखिल हो गए, मतलब वो जो मुख्य दरवाजा था उससे वो अंदर भी दाखिल हो गए, उनके समर्थक भी उनके पीछे पीछे चले गए। देखिए ये सरकार है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जब अपने ही सरकार के लोग, यानी कि खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ सरकार के फोरम पर बात न रखकर इस तरह से अधिकारियों से भिड़ेंगे तो इससे इमेज सरकार की ही खराब होती है। आप एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर आपको समझ में आएगा कि जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा थे वो चाहते तो बहुत सारे ऐसे उनके लिए फोरम हैं जहां पर इन बातों को रखा जा सकता था। वो चाहते तो प्रभारी मंत्री से शिकायत करके बहुत तेजी से इस मामले में कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना क्या? प्रदर्शन का रास्ता चुना। और प्रदर्शन का रास्ता भी कैसे चुना? वो सीधे सीधे कलेक्टर से भिड़ने चले गए। अब इसमें दो बातें सामने आ रही है, जो ये दोनों का टकराव हुआ है। कलेक्टर का ये कहना है कि विधायक और उनके कुछ समर्थक रेत खनन के मामले में शामिल हैं और इस वजह से कलेक्टर पर दबाव बनाने के लिए विधायक खाद्य संकट को लेकर उनके आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। लेकिन सचिन, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि पब्लिक क्या समझ रही है, लोकल लोग किसकी तरफ है? कलेक्टर को सही मान रहे हैं या विधायक को सही मान रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक थोड़ी बहुत समस्या खाद की तो बनी हुई है, क्योंकि जब किसानों का यह समय बोनी का है, फसलों का है, तो उन्हें लंबी लंबी कतारों में जी हाँ बिल्कुल लगना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर इस मामले में अपन वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें तो उनका और जो सरकार है, जो अपनी मोहन यादव जी की सरकार है, उनका कहना है कि प्रदेश में और हर जिले में खाद्य की कोई संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक जमा है, बस हम उसको नियम के अनुसार लोगों को बांट रहे हैं कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो कि खाद मिल नहीं रहा है, खाद आप क्या करेंगे किसान, इसलिए नियम से हम खाद सबको टोकन के वितरित कर रहे हैं। लेकिन वहीं लोग जो हमारे विधायक है उनका कहना है, लोग उनके पास जो लोग पहुंचे उनका भी कहना है कि
एक साथ नहीं मिल पा रहा है, कमी है खाद में। 50 बीघा वाले को 2 बोरी मिल रही है, एक खाद में अन्याय हो रहा है, इनके द्वारा एजेंट बैठा दिए गए हैं, वो दलाली कर रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं, ये भी सामने देखने को मिला है कि राजस्व पटवारी एवं एसडीएम इन सब लोगों ने हड़ताल की है भिंड जिले में कई तहसीलों में, और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी इस सौंपा वजह है से कि अपने इसी विधायक के घटना को खिलाफ। लेकर। हाँ, इसी घटना को लेकर अधिकारियों ने आज ज्ञापन भी दिया है और भिंड में पहुंचकर, और काली पट्टी बांधकर उन्होंने हड़ताल भी की है। एसडीएम कार्यालय हो, तहसीलदार कार्यालय हो, उनमें आज ताला डाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से हम चाहते हैं दर्शकों को ये पूरी तस्वीर दिखाएं और सुनवाई की इस तस्वीर में कैसे विधायक कलेक्टर से भिड़ने चले गए थे। किसी को दिखा रहा समझ में बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। जिसमें समझा दे हमसे उल्टी चला तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है, दिया उसने सरेआम वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।